हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। परमानेंट पोस्ट रहेंगी, पे स्केल ऑफर की जा रही है। 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, एनी पीजी, सभी के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट है यहाँ पर। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर वीमेन कैंडिडेट, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स। तो कुछ कैटेगरीज के लिए फ़ी एग्जाम्प्टेड है, जिनमें वीमेन कैटेगरी है, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की डिटेल्स कवर कर लेते हैं। पोस्ट की डिटेल्स इस तरीके से है। फ्रेश नोटिफिकेशन है। लाइब्रेरियन है, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट की पोस्ट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है 3 सभी के लिए। सबसे लास्ट वाली कॉलम में देखिए 7th CPC, तो 7th पे स्केल के मुताबिक लेवल 1 से स्टार्ट हो रही है, लेवल 7 तक सैलरी पेमेंट की जा सकती है। तो ये बेसिक पे हो गई। बेसिक पे के बाद लेवल 10 भी है, सॉरी, तो लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक की पे स्केल ऑफर की जा रही है। तो सैलरी अच्छी बनेगी। साथ ही साथ हर साल इंक्रीमेंट होते हैं। जब एक बार पे स्केल मिलने लग जाती है तो साल में 2 बार, ईयरली ट्वाइस, डियरनेस अलावेंस मीन्स महंगाई भत्ता बढ़ता है और ईयर एंड होने पर बेसिक पे भी बढ़ती है। तो क्या क्या पोस्ट है, जिसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और एज की क्या डिटेल है, कहाँ से ये नोटिफिकेशन है, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद बाकी की सभी डिटेल्स कवर कर लेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जो पब्लिक है, पब्लिक कॉलेज है, प्राइवेट नहीं है। तो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, मैंने जैसा आपको बताया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। इससे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए परमानेंट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, देखें, परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ द कॉलेज। डेट 24 नवंबर 2021, 24 नवंबर 2021 को नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC कैटेगरी के लिए, एंड नील मीन्स नो फी फॉर SC, ST, PWD एंड विमेन कैंडिडेट। एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकेंगे? 24 नवंबर से 24 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक। 24 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अब 1 बाय 1 लाइब्रेरियन की, तो जो लाइब्रेरी से रिलेटेड कनेक्टेड हैं वो ये पोस्ट देख लें। काफ़ी अच्छी पे स्केल ऑफर हो रही है। जब लेवल 10 मतलब हो गया 70,000 80,000 आराम से। और सेक्शन ऑफिसर में ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। अच्छा, ऐसे भी पोस्ट हैं जिनमें फ्रेशर एलिजिबल हैं, फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकेंगे, बट पहले सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्योंकि 4-5 ही तो पोस्ट हैं। तो ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सेक्शन ऑफिसर के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है 6 मंथ्स की कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंट से रिलेटेड, तो डिज़ायरेबल में है। और एक्सपीरियंस भी डिज़ायरेबल में है। तो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ काफ़ी सारे सेक्शन लिखे, इनमें से किसी एक में अगर आपके पास एक्सपीरियंस, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ये डिज़ायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेशन करते वक्त अगर एक्सपीरियंस को कंपलसरी मैंडेटरी ना कॉलम में ना दिया हो, एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की है, इसमें 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, बैचलर डिग्री। ये पे लेवल 7 है, इसकी भी सैलरी अच्छी बनेगी, काफ़ी 50 के अबव तो बनेगी। इसमें 3 साल का बट मेंशन किया हुआ एक्सपीरियंस, और साथ में स्किल टेस्ट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको टाइपिंग या टाइपिंग नहीं है, लेकिन 10 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, हाँ तो टाइपिंग ही होगी फिर, और ट्रांसक्रिप्शन। डिज़ायरेबल में है अगर सर्टिफिकेट है आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर में। तो इसके बाद एक पोस्ट है, इसके लिए भी अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये टेक्निकल है, BTech कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री है आपके पास, या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस, MCA वाले भी, और 1 ईयर की एक्सपीरियंस है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 30 साल है अपर एज लिमिट। और इसके बाद है सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट एक अच्छी पोस्ट नज़र आ रही है मुझे। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यहाँ पर किसी में भी मुझे, कहीं पर भी मुझे एक्सपीरियंस मैंडेटरी नज़र नहीं आ रही है।
तो एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। पे लेवल 6 है, इसकी भी सैलरी अच्छी बनेगी 45,000 या उसके अबव बनेगी मंथली सैलरी। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। असिस्टेंट की एक पोस्ट है ग्रेजुएट, अ ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कंप्यूटर थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, तो इसके लिए भी पे लेवल 4 दी जा रही है, अच्छी सैलरी बनेगी 35,000 के राउंड। लाइब्रेरी अटेंडेंट है, जिसमें 10th पास मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 10th पास मिनिमम है। इसका मतलब अगर आप 12th भी हैं, आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है किसी सब्जेक्ट से, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। फीस मैंने आपको बता दी 500 रुपये, कुछ कैटेगरीज़ के लिए, कुछ कैटेगरीज़ के लिए नहीं है, वो मैंने पहले ही बता दिया। आप अगर ने नहीं सुना अगर तो बैक कर लें वीडियो को और देख लें। इसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं ध्यान दिया, नोटिस नहीं किया, तो वीडियो को बैक कर लें, पीछे ही मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे, फिर से देखें पेज नंबर 7 पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है। SC ST नो फ़ी, PWD नो फ़ी, विमेन कैटेगरी नो फ़ी, अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी। अब अगर कैंडिडेट्स की क्वेरी होती है कि क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, कहाँ पर होगा, तो देखें ये एक पर्टिकुलर कॉलेज की रिक्रूटमेंट है, तो कॉलेज के आसपास ही कहीं पर सेंटर दिया जा सकता है, या वहीं पर दिल्ली में ही सेंटर दिया जाएगा रिटन टेस्ट अगर होती है तो, और अगर स्किल टेस्ट होती है तो। ऑल एक्सपेंसेस फॉर अपीयरिंग इन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट इफ एनी, और for interview shall be borne by the candidate themselves, no TA DA shall be paid। तो यहाँ पर साफ लिख दिया, रिटन टेस्ट हो सकती है, प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट हो सकती है, या फिर इंटरव्यू हो सकती है, जो कुछ भी कंडक्ट कराया जाएगा तो वो कॉलेज के आसपास ही कहीं वेन्यू दी जाएगी, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, तो उसकी एड्रेस आप चेक कर लें, वहीं पर ही कहीं पर होनी चाहिए। और इसके लिए TA DA नहीं दी जाती, आपको अपने एक्सपेंसेस पर जाना होगा वगैरह। तो यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं दी हुई है। द अपर एज लिमिट शैल ऑल्सो बी रिलैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनस हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस और एडहॉक बेसिस इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी एडहॉक पे या डेली बेसिस पे, उनको भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी। और इसके बाद द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स। ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें अदर कैंडिडेट्स के लिए जो एज में रिलैक्सेशन होती है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, वो यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स चेक किए जा सकते हैं। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लें अच्छी तरीके से। यहाँ रिटन टेस्ट के लिए कोई सेपरेट अगर आप कह रहे हैं कि सिलेबस होनी चाहिए, तो सिलेबस यहाँ पर दी हुई नहीं है, बट बेसिकली जो बेसिक प्रिपरेशन होती है वो अपने आप कैंडिडेट्स कंपटीशन के लिए जो रखते हैं वो आपके पास होनी चाहिए हमेशा, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं। इसमें कहीं पे भी रिटन टेस्ट की सिलेबस नहीं दी हुई है। कॉलेज विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, तो सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन डालें और किसी भी मोड से एप्लीकेशन नहीं डालें। एडमिट कार्ड्स विल बी सेंट बाय पोस्ट ओनली। एवरी एलिजिबल कैंडिडेट मे डाउनलोड हिज और हर एडमिट कार्ड हैविंग रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट। इसके बाद डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द कॉलेज वेबसाइट। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द कॉलेज वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस। तो जब आप एक बार फॉर्म फिल कर लेते हैं तो बाकी की अपडेट के लिए खुद आपको डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर एटलीस्ट कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट सेक्शन है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, त्रिवेणी शेख सराय 2, न्यू दिल्ली, और पिन दी हुई है। इसके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की लोगो भी है। ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा वेरीफाई ज़रूर कर लें, हालांकि मैंने विकीपीडिया से लिया है। और नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे दी हुई है सबसे नीचे, नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट, तो ये आपको इससे डाउनलोड कर लेना है एडवर्टीजमेंट को और क्लिक टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इन CVs। तो यहीं पर एडवर्टीजमेंट और यहीं पर एप्लीकेशन की लिंक भी दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, नीचे तक कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिलेगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।